जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, हम देख रहे थे प्रैक्टिस सेट और आपको बता दूं जो प्रैक्टिस सेट है आज हमारा वो पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था का पार्ट 2 है। इसके पहले वाले वीडियो हमने दोस्तों आपके 29 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के आसपास देख लिए थे। इस वीडियो में भी इतने क्वेश्चन देखने वाले बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि साथियों आप सभी चले जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल के प्लेलिस्ट में। जैसे जाएंगे देखिए ये हमने जीके जीएस का रिवीजन का एक प्लेलिस्ट बना दिया अलग से। इसके अलावा दोस्तों हिंदी शो का बना दिया है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट का बना दिया है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको सारी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके जो हम करा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा करंट अफेयर कराया हुआ है और साथियों संविधान, ये देखिए ये है स्टैटिक जीके 2.0। मात्र दोस्तों 23 वीडियो में पूरा का पूरा हमने स्टैटिक जीके कवर कराया है डिटेल्ड में, तो जा करके देख लीजिए। पिछली बार दोस्तों यही सारे क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए इसको अपडेटेड करते हो दोस्तों हमने 2.0 नाम दिया है, तो जा करके इसको एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जियोग्राफी होगा, संपूर्ण इतिहास होगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जिनको चाहिए दोस्तों हमारी ई बुक्स वगैरह PDF वगैरह, वो चले जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ से दोस्तों जैसे ही आप जाएंगे देखिए ई बुक्स वाले कॉलम में, और यहाँ पे दोस्तों जैसे जाएंगे भारतीय संविधान पे, देखिए ये देखिए भारतीय संविधान के 50 रुपीज़ में है और संपूर्ण भूगोल के 50 रुपीज़ की है, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों संपूर्ण इतिहास के 50 रुपीज़ में, देखिए इन्हें पे करके आप बाहर भी निकलवा सकते हैं। और दोस्तों ये है स्टैटिक जीके 2.0 जो आपको दोस्तों ये 24 क्लास से 23 क्लास दिख रही हैं, उसकी पूरी PDF दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 111 पेज के आसपास होगी, ठीक है। अपडेटेड एकदम वर्जन 99 रुपीज़ में, इसे भी आप लेकर के बाहर निकलवा सकते हैं। ये हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा कंप्यूटर बैच है और ये हमारा सफलता 2.0 बैच है। और साथियों ये देख सकते हैं आप हमारे ई बुक्स, देखिए ये पूरे टॉपिक होंगे, इसमें पूरे टॉपिक होंगे। कहाँ ले सकते हैं दोस्तों? ज्ञान आरबीएल ऐप पर, ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए साथियों देखिए हमारा 30वां क्वेश्चन है, क्या है कि भारत में अन्य सभी सिविल सेवाओं की तुलना में परिवीक्षाधीन पर्यटन के तहत अपने प्रशिक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करता है। तो दोस्तों कौन खर्च करता है पर्यटन के उससे दोस्तों? तो आपको बता दूं IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, यानी कि भारतीय वैदेशिक सीमा दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। जो विदेशों में दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ें याद रखें जो ये फॉरेन के लिए होती हैं, ठीक है, तो इनको आपको याद कर लेना है। चलिए देखिए UPSI में पूछा गया क्वेश्चन क्या है आपको बता दूं दोस्तों, देख सकते हैं इसके बारे में। आपको भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक मिल जाएगा, ठीक, इसका वर्णन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर यानी राज्य संवर्ग होते हैं मेरे दोस्तों? तो कितने होते हैं? तो आपको बता दें 24। कितने होते हैं? 24 होते। देखिए UPSI 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि इसको थोड़ा सा याद रखना है कि देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, देखिए 2017 क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं। 312 के अनुसार पुलिस सेवा भारत के 3 अखिल सेवाओं में से एक है। देखिए 3 अखिल सेवाएं होती हैं, IPS, IAS, IFS, ठीक, 3 ही हैं, ठीक है। भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS के अधिकारी राज्य एवं केंद्र दोनों के पुलिस बल को नेतृत्व करते हैं। हर 5 साल बाद दोस्तों भारतीय पुलिस सेवा को 24 राज्य कैडर में आयोजित किया जाता है, जिसका अधिकार गृह मंत्रालय को होता है। और वर्तमान में याद रखेगा कि अब दोस्तों 2 बढ़ चुके हैं, यानी वर्तमान में भारतीय पुलिस सेवा को 26 राज्य कैडरों में विभाजित किया गया है। देखिए उस समय जब पूछा गया था 2017 में, तब दोस्तों 24 थे, अब साथियों कितने हो गए? 26 हो गए। तो ये भी आपको याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मगर इसको आपको अपडेटेड तरीके से याद करते हुए चलना है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। विश्व में सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल। अब देखिए औद्योगिक सुरक्षा बल जानते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई सरकारी उपक्रम है, मान लीजिए दोस्तों मेट्रो कह दिया गया, मेट्रो हो गया, NTPC हो गया, यानी जो भी दोस्तों उद्योग है सरकारी या फिर सरकारी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए विश्व की सबसे बड़ी फोर्स कौन सी है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF। आपको पता है SSC GD के तहत दोस्तों इसकी भर्तियां होती हैं, ठीक है, CISF, BSF, है ना, ये सब चीजें। तो दोस्तों सबसे बढ़िया आपको CISF दोस्तों, ये कहाँ पे लगती है? जैसे आपका मेट्रो हो गया, आपने मेट्रो में देखा होगा दिल्ली मेट्रो में, या दोस्तों NTPC हो गया, या कोई बड़ी बड़ी दोस्तों संस्थानें हो गई, वहां पर दोस्तों जो औद्योगिक सुरक्षा है ना, उसको सुरक्षा देने के लिए चीजें लगाई जाती हैं, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे बड़ी औद्योगिक सुरक्षा बल है पूरे विश्व की।
याद रखेंगे, ठीक है। और केंद्रीय रिजर्व बल, ठीक है, ये दोस्तों पुलिस बल होती है केंद्रीय रिजर्व। और सीमा सुरक्षा बल दोस्तों आपको पता है ये बीएसएफ होता है, जो कि आपको पता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये दोस्तों हमारे देश की रक्षा करता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। वही दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की बात करें दोस्तों, ये चाइना और भारत के बीच चाइना से, ठीक है, हमारे भारत की रक्षा करते हैं कौन, आईटीबीपी के जवान, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ मैं आपको बताऊं तो केंद्रीय यानी सीआईएसएफ का गठन दोस्तों क्या होता है, कब होता है, 1969 में। इसका दोस्तों लक्ष्य क्या होता है, किस लिए किया गया, तो दोस्तों यह बल परमाणु संस्थानों हो गया, हवाई अड्डे हो गए, है ना, समुद्री पतन हो गए, है ना, यानी कि बंदरगाह हो गए, विद्युत संयंत्र हो गए, और संवेदनशील सरकारी भवनों तथा विरासत स्मारकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखें। और सीआईएसएफ स्थापना दिवस हम 6 मार्च को मनाते हैं, कब मनाते हैं, 6 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, आगे का क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे। भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे मेरे साथियों, तो कौन हो जाएंगे, एन.आर. पिल्लई। कौन हो जाएंगे, एन.आर. पिल्लई जी हो जाएंगे। यार के दोस्तों 1950 से 1953 तक सिविल सेवा के प्रमुख भी रहे हैं। चलिए अगला है कि भारतीय अपराध जांच विभाग यानी कि सीआईडी, सीआईडी आप देखते हैं दया वाला, वो दया वाला नहीं दोस्तों, एक्चुअल में सीआईडी जो होता है उसके जनक कौन है, सीआईडी के जनक कौन दोस्तों, सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय अपराध जांच विभाग, ठीक है। इसके दोस्तों आपको बता दें जनक कौन है, इसको शुरुआत किसने किया, तो राय बहादुर पंडित शंभूनाथ द्वारा, राय बहादुर पंडित शंभूनाथ द्वारा। दोस्तों आप याद रखेंगे यहाँ पर कि पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सन 1902 में सीआईडी का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। भारतीय सीआईडी के पिता राय बहादुर पंडित शंभूनाथ को माना जाता, जो कि किंग्स पुलिस मेडलिस्ट और ब्रिटिश एम्पायर के भी सदस्य थे। कौन दोस्तों, तो पंडित शंभूनाथ जी। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय मेरे दोस्तों ये प्रयागराज में था, मगर दोस्तों वर्तमान में अगर पूछते हैं तो आपको पता अब दोस्तों लखनऊ में भी है, ठीक है, लखनऊ में है, सिग्नेचर भवन आपने नाम सुना होगा, ठीक है। जबकि दोस्तों देखिए ये पुराना मुख्यालय दोस्तों उस समय का ये पूछा गया था, उस समय दोस्तों ये कहाँ था, प्रयागराज में था। अब दोस्तों नवीनतम नया मुख्यालय दोस्तों आपको लखनऊ, अगर आप पूछता है कि मुख्यालय कहाँ था आप लखनऊ बताइएगा, लखनऊ के सिग्नेचर भवन में दोस्तों ये चीज़ें स्थित हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस परीक्षा विभाग की चयन प्रक्रियाओं में से एक नहीं है मेरे दोस्तों, तो आपको पता शारीरिक परीक्षण बिल्कुल होता है दोस्तों, शारीरिक परीक्षण होता है, नापतोल होता है, शैक्षिक योग्यता भी होनी चाहिए दोस्तों कि हाँ भैया कि आप इंटर किए हो या 10th किए हो, कुछ ना कुछ शैक्षिक योग्यता होती है, ठीक। आयु पात्रता बिल्कुल भैया कहेंगे 18 साल से ऊपर होने चाहिए, ठीक है, या फिर इतने दोस्तों नीचे होने चाहिए, ठीक है। और इनको जो छूट होती है यानी कि आपकी आयु संबंधी भी चीज़ें दी जाती है। भाषा परीक्षण दोस्तों, भाषा परीक्षण से कोई मतलब नहीं होता है, तो साथियों आपको पता है कि ये आपके यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चिन्ह, दोस्तों आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह होता है साथियों ऐसे दोस्तों ये होता है, और यहाँ पे दोस्तों ऐसे ऐसे आती हैं ऐसे, और यहाँ दोस्तों मछलियाँ बनी होती हैं, ठीक है, धनुष बाण होते हैं दोस्तों, मछली बनी होती है। और आपको एक चीज़ पता होगा कि इसमें मछली के चिन्ह होते हैं दोस्तों, ठीक है, मछलियाँ होती हैं, याद रखेंगे। और मछलियाँ दोस्तों आपको पता है कि साथियों किसके, ये नवाबों के है ना प्रतीक हैं, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, और दोस्तों जो धनुष बाण है प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रभु का है, ठीक है। चलिए ये प्रतीक है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा होता है मेरे दोस्तों, तो लाल और नीला दोस्तों 2 तरीके के ध्वज होते हैं, मतलब 2 कलर होते हैं इनके उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में, तो लाल और नीला मेरे दोस्तों ये ध्वज होता है उत्तर प्रदेश पुलिस का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी पुलिस अकादमी दोस्तों कहाँ है, तो आपको बताइएगा ये हैदराबाद में है, ठीक है। यूपी पुलिस 2019 में भी पूछा गया है। आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दोस्तों एकीकरण कहते हैं, इन्होंने भारत का एकीकरण किया था, ये भी आपको याद कर लेना है। इनके जन्मदिवस को हम किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, ठीक है। चलिए याद रखेगा कि दोस्तों ये कहाँ है अकादमी, हैदराबाद में है, ठीक। यह भारत का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इस अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 को
हुआ था मेरे दोस्तों, ये चीज़ याद रखें। और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अगला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुलिस अभ्यर्थियों को कितनी दौड़नी पड़ती है, पुलिस अभ्यर्थियों को कितना दौड़ना पड़ता है। तो आपको तो दोस्तों ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए और पता भी होंगी कि भैया 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों ये दौड़ लगानी पड़ती है पुरुषों के लिए, पूछे गए। अच्छा, क्या आपको महिला का पता? देखिए आप पुलिस, देखिए अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछाते हैं आपके जो एडमिट कार्ड में दिए होते हैं कि भैया ये चीज़ें शुरुआत में फॉर्म भरते वहाँ दिया होता है, वो सारी चीज़ें भी पूछ लेते हैं कि भैया अभी आपने देखा कि कौन कौन से चयन की क्या प्रक्रिया होती है, इनको भी आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर लड़के दौड़ते हैं और 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर लड़कियों को दौड़ाया जाता है। चलिए अगला है कि भारत सरकार व्यवहार समव्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवहार करते हैं व्यवसाय होगा, ठीक है। भारत सरकार व्यवसाय समव्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेवार होता है मेरे दोस्तों? तो कौन होगा? मंत्रिमंडल सचिवालय। कौन? मंत्रिमंडल सचिवालय। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चंस भी है। अगला है किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को बदल करके, ठीक है, भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के द्वारा बदल दिया गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? भारतीय इंपीरियल पुलिस, है ना, याद रखिएगा। पहले इसका नाम भारतीय इंपीरियल पुलिस था, जिसका नाम बदल के भारतीय पुलिस सेवा कर दिया गया, आईपीएस कर दिया गया। कब किया गया? 1948 में, ठीक है। 1948 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक। उसके बाद चलिए अगला है भारतीय वन सेवा के कैडरों का या के नियंत्रण प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा या कौन है दोस्तों? तो किसके अंतर्गत आता है? तो साथियों आपको पता होगा कि भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रण किसके अंतर्गत आता है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला है भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकरण कौन होते हैं दोस्तों? तो यानी इसके लिए कौन सा प्राधिकारी नियंत्रित करता है इनको? तो दोस्तों ये गृह मंत्रालय। कौन करता है? गृह मंत्रालय दोस्तों। आईपीएस को नियंत्रण प्राधिकारी गृह मंत्रालय है दोस्तों। और याद रखिए दोस्तों, वहीं पर देखिए सबके याद रखिएगा, आपको तीनों याद रखे हैं, ठीक है, कि भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के लिए नियंत्रण कौन होता है? तो दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत आईपीएस होती है। ये नियंत्रित कौन करता है? गृह मंत्रालय। वही दोस्तों आईएएस अधिकारी को कार्मिक मंत्रालय यानी कि डीओपीटी द्वारा किया जाता है। और वही आईएफएस को किसके द्वारा? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा भारतीय विदेश सेवा के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगला है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका कौन निभाता है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की विशेषता कौन निभाएगा दोस्तों? तो कौन निभाता है? तो दोस्तों आपको पता है मंत्रिमंडल सचिव। क्या? मंत्रिमंडल सचिव दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया। तो भारत का पहला दोस्तों साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों बेंगलुरु में किया गया था, याद रखेंगे। अब तो दोस्तों लगभग हर जिले में दोस्तों आपको साइबर पुलिस स्टेशन की घोषणा कर दी गई है दोस्तों। कहीं कहीं पे बन भी गए हैं और कहीं पर जो बाकी है दोस्तों बहुत जल्द बन भी जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिस जोनों में बांटा गया। इन जोनों की संख्या कितनी मेरे दोस्तों? तो इन जोनों की संख्या कितनी है? 8 जोन है। कितनी मेरे दोस्तों? 8 जोनों में बांटा गया है। पुलिस महानिदेशक की रैंक की अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पुलिस को 8 जोन में बांटा गया, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं? तो साथियों इसको बताना है। तो साथियों किस पर आधारित हैं? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कैंडिनेविया का ओम्बुड्समैन, ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला दोस्तों देखिए 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था यह बिल, ठीक है। चलिए चीज़ें देख सकते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? दोस्तों अभी हमने बताया था कि 3 होती हैं अखिल भारतीय सेवा, आईएफएस। दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही जाएगा, भारतीय वन सेवा, ठीक है। भारतीय वन सेवा दोस्तों आईएफएस, आईएएस और आईपीएस, ठीक है। और किस आर्टिकल 312 के अंतर्गत सारी चीज़ें बताई गई हैं,
ठीक है। चलिए अगला है कि भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, सेंट्रल में क्या पड़ता है आपका, लखनऊ दोस्तों, भारतीय सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है। ठीक है, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कौन सा है, लखनऊ है दोस्तों। वही दोस्तों मैं सब कुछ बता दूं आपको कि भारतीय थल सेना को 7 कमांड में बांटा गया है। कौन कौन से कमांड हैं, पश्चिमी कमांड दोस्तों चंडी मंदिर हरियाणा में पड़ता है, पूर्वी कमांड दोस्तों कोलकाता का है, उत्तरी कमांड उधमपुर में, दक्षिणी कमांड पुणे में, मध्य कमांड लखनऊ, ये पूछा भी गया है, और दक्षिण पश्चिम कमांड दोस्तों जयपुर, और प्रशिक्षण कमांड शिमला। टोटल 7 कमांडों में बांटा गया है। अगला है वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना कौन सा है। देखिए जैसे दोस्तों आपको पता है हर जगह समतुल्य होते हैं, जैसे एयर सेना में कर्नल है या जनरल है या इसके समकक्ष दोस्तों हर उसमें होते हैं ना, चाहे आपका नौसेना हो, वायुसेना हो या फिर थल सेना हो। तो वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में कौन सा अधिकारी होगा मेरे दोस्तों, ये पूछा गया है एयर मार्शल के समतुल्य। तो साथियों एयर मार्शल समतुल्य दोस्तों कौन होगा, लेफ्टिनेंट जनरल। क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा भी दोस्तों कौन सा किसके बराबर होता है, ये सारी चीज़ें आपको श्रेणियाँ दी हुई हैं, आप एक बार नजर मान लें। जैसे दोस्तों थल सेना में जनरल होगा, वायुसेना दोस्तों एयर चीफ मार्शल होता है, और नौसेना में एडमिरल होता है। ठीक है, यहीं लेफ्टिनेंट जनरल होगा, यहाँ एयर मार्शल बोलेंगे, यहाँ पे वाइस एडमिरल बोलेंगे। यहाँ दोस्तों मेजर जनरल होगा, यहाँ पे एयर वाइस मार्शल होगा, और यहाँ पे रियर एडमिरल होगा। यहाँ दोस्तों ब्रिगेडियर होगा, यहाँ एयर कमोडोर होगा, यहाँ पे कमोडोर होगा। यहाँ पे दोस्तों कर्नल बोलेंगे, यहाँ पे दोस्तों ग्रुप कैप्टन बोलते हैं, यहाँ पे कैप्टन बोलते हैं। यहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल बोलते हैं, यहाँ विंग कमांडर, जैसे अभिनंदन जैसे थे ये थे ना विंग कमांडर, यहाँ पे कमांडर बोलते हैं। वही दोस्तों यहाँ पे जहाँ मेजर होगा दोस्तों यहाँ स्क्वाड्रन लीडर होगा, और लेफ्टिनेंट कमांडर यहाँ बोल देंगे। यहाँ कैप्टन होगा, यहाँ पे फ्लाइट लेफ्टिनेंट होगा, यहाँ पे लेफ्टिनेंट होगा, यहाँ पे लेफ्टिनेंट, यहाँ फ्लाइट ऑफिसर, और यहाँ पे सब लेफ्टिनेंट। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे समकक्ष हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, यूपीएससी। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं। तो दोस्तों रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में, तो दोस्तों 6। ठीक है, कौन कौन से, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा व झांसी। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का नियुक्ति अधिकारी अब कौन है दोस्तों, तो कौन है नियुक्ति अधिकारी, याद रखिए दोस्तों पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र का, याद रखें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जिले में यही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश आर्म कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों, तो 1948 में। कब हुआ, 1948 में दोस्तों ये पारित हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला गया है जीडी तथा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगी होती है दोस्तों, जीडी और सीडी के प्रत्येक पत्र पर किसके मुख्यालय की मोहर लगेगी, तो पुलिस अधीक्षक की। ठीक है, चलिए अगला है सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज की जाएगी दोस्तों, तो किसके द्वारा, प्रपत्र संख्या या पुलिस प्रपत्र संख्या कौन सा, 214। अगला है अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे, तो किसके द्वारा, तो पुलिस महानिदेशक के द्वारा दोस्तों अनुमोदित की हुई वर्दी पहनते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेटिंग एक्ट में बताया भी गया है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोक संस्था नहीं है, तो दोस्तों उस समय आपके हरियाणा में नहीं थी। कहाँ नहीं थी, हरियाणा में। और दोस्तों अब दोस्तों बता दें कि इस समय दोस्तों हरियाणा में भी हरियाणा में क्या, यहाँ देखिए समझिएगा प्रश्नकाल 1999 के दौरान, ये 1999 में पूछा गया था, अब दोस्तों हरियाणा में भी हो चुका है, तो इस क्वेश्चन से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर, क्योंकि ये 1999 पूछा गया था, यानी उस समय हरियाणा में नहीं था, मगर दोस्तों 2003 में आपको बताते हैं हरियाणा में भी हो चुका है। और महाराष्ट्र का प्रथम देखिए महाराष्ट्र में प्रथम लोकायुक्त संस्था का गठन पहली बार हुआ था दोस्तों, ये चीज़ आपको रखना कि प्रथम लोकायुक्त कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में। तो साथियों ये आपके क्वेश्चन सारे हो चुके हैं इस चैप्टर के। चलिए दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।